स्वागत है आपका। भारत की राज व्यवस्था में संसदीय कार्यवाही की श्रृंखला जारी है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नकाल और शून्यकाल के बारे में जाना कि प्रश्नकाल में कैसे प्रश्नों को उठाए जाते हैं, शून्यकाल में किन प्रश्नों की बात होती है, संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल और शून्यकाल से जुड़े प्रश्न किस तरीके के होते हैं। आज हम आपके बीच में ऐसे ही प्रश्न की उठाने की प्रक्रिया, अभी संसद का नियमित जो सत्र है इसकी चर्चा नहीं हो पाई है। आज हम आपको उस विशेष अवधि की बात करते हैं जो हमारी संसदीय प्रणाली में जिस व्यवस्था की गई है इसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न उठाए जाते हैं, प्रश्न मंत्री से पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कब कब पूछे जाते हैं। बिंदु है जिसके साथ मैं आपके बीच में आया हूं, आधे घंटे की चर्चा। नाम से आधे घंटे की चर्चा। अब सवाल ये पूछे कि आधे घंटे की चर्चा की अवधि कितनी होती है? आधे घंटे। नाम है आधे घंटे की चर्चा की अवधि आधे घंटे होती है। अब सवाल है कि यह चर्चा क्या रेगुलर होती है, नियमित होती है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन प्रश्न करते हैं, किन से पूछे जाते हैं। फिर ये निर्णय कैसे होगा कि पूछने वाला प्रश्न जो पूछ रहा है वो पूछने लायक है कि नहीं, यही थोड़ा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम यह समझ लें कि आधे घंटे की चर्चा की समयावधि का निर्धारण, तिथि का निर्धारण लोकसभा में अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा में सभापति महोदय स्थिति के अनुसार एक सप्ताह में 3 दिन, एक सप्ताह में 3 दिन कर सकते हैं या बैठक में 3 बार कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं। अब एक सप्ताह में 3 दिन बैठक होगी तो इस बात तो स्पष्ट हो गया कि एक आधे घंटे की चर्चा के लिए एक सप्ताह में 3 दिन का होगा वक्त। इतना तो तय है कि शुरुआत प्रश्नकाल से होता है, उसके बाद का शून्यकाल होता है, तो आधे घंटे की चर्चा कुछ इसके बाद ही होगी। तो यही देखना है, बैठक का समय निश्चित किया जाता है। आधे घंटे तो होंगे लेकिन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा की सभापति सुनिश्चित करते हैं कि अमुक तिथि को आधे घंटे की चर्चा का समय निश्चित किया गया है। अब सवाल है कि ऐसे जो समय निश्चित किए गए हैं इनमें मंत्री महोदय से किन प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे, कौन पूछेगा? तो लोकहित से जुड़े ऐसे मामले जिन पर हाल ही में सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा हुई है, मौखिक रूप से या लिखित रूप से जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं उनसे ही जुड़े अगर प्रश्न हैं, वो इससे ही जुड़ी कुछ जानकारी है जिसे सदस्य जानना चाहता है विस्तार से, तो विनती करेगा, आग्रह करेगा महासचिव से लिखित रूप से 3 दिन पहले, लिखित रूप से कम कि मैं की अमुक तिथि से फलाने मंत्री जी से ये चाहता हूं, वो कम से कम 3 दिन पहले इसका आग्रह करेगा और महासचिव की स्वीकृति के बाद महासचिव अब इस विषय पर विचार करेंगे कि जिसके लिए आग्रह किया गया क्या लोकहित का ऐसा मामला है जिसमें मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए बुलाया जाए। अगर ऐसा महसूस करेंगे महासचिव तो वह सुनिश्चित तिथि करेंगे, लेकिन व्यक्ति को बता दिया जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय फलानी तिथि को फलाने समय में करेंगे, यानी समय और तिथि का निर्धारण हो जाएगा और उसके बाद वो मंत्री जिस दिन बात रखने वाले, उत्तर देने वाले, इसमें क्या होता है कि विशेष आग्रह पत्र है, ध्यान रखना है। आग्रह पत्र में एक बात मैं बताना भूल गया, जब आप सूचना देते हैं तो आपको एक बात उसमें लिखनी पड़ती है, यानी पत्र में कुछ संक्षेप में चर्चा करनी होगी आपको, किस विषय की क्या प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, इसकी भी चर्चा समय मांगने के समय करनी होती है सदस्य के द्वारा कि इन मामलों के प्रश्न हम आपसे यानी जानना चाहते हैं संबंधित मंत्री से। जिस दिन है उस दिन मंत्री महोदय या महासचिव महोदय से निवेदन करके उससे जुड़े और अधिक प्रश्न अगर उनके हैं तो रख सकते हैं, लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि आधे घंटे की चर्चा में संबंधित मंत्री एक से अधिक प्रश्न का उत्तर नहीं देते, एक ही प्रश्न का उत्तर देते हैं। हमारी संसदीय प्रणाली को ये थोड़ा सा कह सकते हैं विडंबना है हमारी, संसद में जितनी व्यवस्था की गई है
वो शायद व्यवस्थित रूप से चल नहीं पाती है, लेकिन एक से अधिक प्रश्न के उत्तर देने के समय कनिका क्रय दिन बचे भी तो देना नहीं चाहते हैं, और प्राय एक ही प्रश्न के उत्तर के साथ वो समयावधि खत्म हो जाती है। ये आधे घंटे की चर्चा का है। हमें ध्यान में रखना है कि इसमें भी आधे घंटे की चर्चा में भी व्यवस्था कायम रहेगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि इसके 10 दिन पहले सूचना दी गई है कि नहीं। हाँ, मामले प्रश्न कैसे हैं ये विशेष रूप से अर्थ रखता है, और आधे घंटे की चर्चा उसी प्रश्न काल शून्य काल की कड़ी का ही अगला काल है, जिसमें प्रश्न ही पूछे जाते हैं, मंत्रियों से चर्चा होती है। बने रहे हमारे साथ। संसद की कार्यवाही से जुड़े अन्य जो प्रश्न हैं अन्य, अब उसमें आगे हम देखेंगे संसद की कार्यवाही में कैसे कैसे जब नियमित कार्यवाही का दौर होता है तो वहाँ किस बिल पर चर्चा होती है, बिल किस तरीके के होते हैं, प्रश्न काल और प्रश्नावधि से जुड़ी बातें खत्म होती है। एक बच जाता है हमारा नियम 184 के तहत चर्चा। क्या है नियम 184? इसके साथ हम अगले वीडियो में उपस्थित